नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आज नानोद में है बडाला साहब और किसान नेता सुरेश कोच जी हमारे साथ है। किसानों ने कुछ समस्या है, उनको लेकर चर्चा करांगे। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई। प्रधान जी, आज मीडिया के सामने आने का क्या मकसद है? क्या कुछ किसानों की समस्या है? आज हम आप लोगों के सामने आए हैं, बड़ा उद्देश्य उसका ये है कि 2 दिन तक 15 और 16 को डीसी हिसार और एडीसी हिसार और नहर महकमे का जो एससी है उनके साथ किसानों की लगातार मीटिंग थी। मीटिंग का मुख्य मुद्दा ये था कि इस पेटवा डिस्ट्रीब्यूटरी है जो, इसमें पानी आए हुए लगभग आज 40 दिन हो गए हैं। एक हफ्ता पूरे का पूरा इसका एक प्रकार से खाया गया और किसानों को बड़ी भारी समस्या आ रही है। धान की बिजाई नहीं हो पा रही, रोपाई नहीं हो पा रही। इस सारी बातों को लेके अधिकारियों से बातचीत हुई तो उसमें ये बात सामने आ गई, जो पश्चिमी यमुना नहर है उसका 5 दिन का 5 ग्रुप हैं, 5 शेड्यूल फीडर हैं उसके। उनमें से 5 दिन के बाद एक फीडर की बारी आती है 5 हफ्तों के बाद। इसका मतलब ये था कि 30 दिन तो नहर चलेगी और 30 दिन नहर बंद रहेगी, 1 हफ्ता चलेगी। परंतु पेटवा डिस्ट्रीब्यूटरी का नंबर नहीं आया, इसलिए किसानों में रोष है। अफसरों की बात से पता लगा कि कोई नया एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना है और वो अपने इलाके में इस पानी ने लेके चला गया। साथ ही साथ हमने ये भी आभास लगता है कि भाई बीजेपी की जो हार हुई है इस इलाके में, जो पूरे का पूरा इलाका पेटवा डिस्ट्रीब्यूटरी से ही सिंचित होता है, जानबूझ के भी इस इलाके के किसानों को तंग किया जा रहा है। इसलिए हम आपके सामने आए हैं। साथ ही साथ एक बात और भी हम कहना चाहते हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, खास तौर से एमएलए यहाँ के पंडित राम कुमार गौतम जी, उनका भी इस समस्या की तरफ कोई गौर नहीं है। राजनीतिक बातों में उलझे रहते हैं और लोगों की दिक्कतें क्या हैं, पानी का इस वक्त जीवन मरण का सवाल है किसानों के लिए, उसकी तरफ ध्यान न देके न अपनी और ऊपर नीचे की बातें कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों के सामने आना पड़ा। आपके माध्यम से ये कह रहे हैं कि हर रोज़ किसान जिसने 1 एकड़ में धान की रोपाई करनी है, कम से कम 1500 रुपये तो तेल के ऊपर खर्च कर रहा है। किसानों की कमर पहले टूटी पड़ी है, ऊपर से जानबूझ के न तंग करके सरकार किसानों को तंग कर रही है, उनको रगड़ने की कोशिश में है। इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं कि भाई अधिकारी या तो गौर करें, नहीं किसान इसके ऊपर आंदोलन करेगा। ये बात हम कहना चाहते हैं। प्रधान जी, जो नहर का शेड्यूल था, क्या पहले भी इस तरह से होया जो शेड्यूल चेंज किया गया हो, या फिर जानबूझ कर पानी रोका गया है? नहीं, ये जानबूझ के रोका गया है। जो 5 ग्रुप मैंने बताए, इनमें जवाहरलाल नेहरू नहर तो लगातार 2 बार चलती है, उसकी तो बारी 2 बार आती है। बाकी सबका डिस्ट्रीब्यूशन सही था। ये जानबूझ के किया गया है, इसमें कोई दो राय है नहीं। इतना पानी अवेलेबल है, अधिकारी भी मानते हैं इस बात को। अधिकारियों ने अंदर खाते ये बात कही कि जी कई बार परिस्थिति हमारे से भी बाहर होती हैं। इसके मायने ये था कि उनके ऊपर कोई ना कोई और दबाव है, और इस मुद्दे पर जब अधिकारी ये बात कह रहे हैं उनके काबू से बाहर की स्थिति है, तो आंदोलन के अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं बचता। थोड़ा बहुत सिंबॉलिक हमने 14 तारीख को यहाँ एसडीएम को नोटिस दिया है आंदोलन का, और साथ ही साथ उसी दिन 14 तारीख को ही सिंबॉलिक वहाँ बास में पानी के मुद्दे पर रोड भी रोका गया है। जींद भिवानी रोड रोका था, उसकी ही तैयारी हमारी है। अगर सरकार के अधिकारियों का काना बवाई जू नहीं रहेंगी तो निश्चित रूप से हम लड़ाई करेंगे इस मुद्दे पर। ठीक है प्रधान। तो किसान नेता सुरेश कोथ जी हैं, बात करांगे बार। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। प्रधान जी ने बताया कि जब से चुनाव है, चुनाव के बाद ही जो पानी रोकने का मामला सामने आया है, तो क्या लगा आपने, क्या चुनाव की हार के बाद ये सामने हो रहा है? बिल्कुल ही एक अलग तरह की सच्चाई होती है जी। जिसका रुखाड़ी पाली तकड़ा हो वो अपने कानी सारे संसाधनों का मुंह कर लेता है। अब हम देख रहे हैं
5 फीडर हैं यमुना के। हमारा 3-4 गामा ने छोटी बड़ी कोत किन्नर नाड़ा कुछ हिस्सा को छोड़ के पूरा नारनूंद हल्का यमुना के पानी से सिंचित होता है, और जिसमें सबसे बड़ा रोल पेटवर डिस्ट्रीब्यूटरी का है, उसमें से ये माइनर निकले सारे, और उसमें पानी नहीं आंदा ना। हमारा MLA बोलता, MP नया बनया होती विज्ञापन देंगे 18 तारीख ने SKM की तरफ से 18 तारीख को पूरे देश की समस्याओं को लेकर के अपने अपने सांसद को ज्ञापन देंगे, इसलिए हम 18 ने उसके सामने भी ये बात रखेंगे। अगर हमारा विधायक सही होता तो आज जो हमारा एक हफ्ता खाया जा रहा है, एक बात बता दूं मैं, यमुना का शेड्यूल इतना खतरनाक है, अगर हफ्ता चला गया तो समझो चला गया, वो आगे फिर 2 महीने अब गई बात, क्योंकि उसके हफ्ते इस तरीके से बंटे हुए हैं। 5 उन्होंने जोन बना लिए, हर जोन को 1 हफ्ता दिया जाएगा, यानी 4 हफ्ते बंद के बाद अगला 5वां हफ्ता उसको मिलेगा। और जे अगर एक किसी जोन का 1 हफ्ता खा लिया गया तो दूसरा हफ्ता अगला खान कौन दे, दूसरी नहरा खड़े हो जाएगा, मेरा हफ्ता फिर 4 हफ्ते फिर गए। इसलिए हमारी डिमांड है कि धान की बिजाई फिलहाल चल रही है, और ये हमारी लगातार SC से, एक्शन से, SDM से, ADC से लगातार हम 5-6 दिन से प्रयासरत हैं कि हमारे को पेटवर डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी दो, वरना हम सड़कों पे आएंगे। मगर उसके बावजूद भी कल तो एक्शन ने साफ ही बोल दिया कि 27 को आएगी। 27 को कहाँ से आएगी? 27 से दूसरे फीडर का हल्का शुरू हो जाएगा, 27 को भी नहीं दे सकते आप। इसलिए हमारे साथ यूँ धक्का हो रहा है और मजबूरी बस हमने सड़कों पे उतरना पड़ेगा। ये बताइए कि अधिकारियों की मजबूरी क्या हो, उसका जिस प्रेशर हो किसी का ऊपर से? मेरे भाई मैंने पहले बता, तकड़ा रुखाड़ी पाड़ी ले जे, इसे का हफ्ता दक्षिण हरियाणा का एक मंत्री बनया है, वो ले गया खींच के। क्यों आगे विधानसभा चुनाव जी, वोट तो आगे भी लेने सरकार ने, विधानसभा में उसने उसका हल्के के लेने हैं, नहीं मारना हल्का वाले वोट कौन लेने होंगे, कोई भी नहीं बोलता। और उराले तो बोलना चाहिए जी, उराले बोल रहे फिर ये अपना सही तरीके से अपनी वो निभावे नहीं जिम्मेवारी, तो आज बडाला साहब ने मैंने मीडिया के सामने आने की या रोड के ऊपर आने की क्या जरूरत। इसलिए भाई हम तो किसान हैं, फिर मर्दन से लड़ाना पड़ेगा। पहले ही किसान के धान के ऊपर बहुत ज़्यादा कीमत लगती है, तो आज फिर 1500-2000 रुपये और कीमत बढ़ गई मंडी में, तब धान उसे भाव बिकना है ना, घाटा तो हमारा होना है। ये राजनीति इतनी बड़ी पानी की किसानों में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है, ऊपर से नहरी बंद है। आधे से ज्यादा धान गर्माई की वजह से बीमार हो जाएगा, उसमें फिर पेस्टिसाइड का छिड़काव करना पड़ेगा, पानी नहीं रुकेगा, और जब पानी नहीं रुकेगा उस जमीन में घास जमेगा, घास फूकने का तरह स्प्रे करना पड़ेगा या घास पड़ना पड़ेगा, यानी खर्चा ही बढ़ रहा है। और पूरी तरह अगर सही तरीके से पानी नहीं मिला तो एवरेज भी नहीं होती धान की। इसलिए हम तो आज नहर के पानियों के लिए ही यहाँ आए। प्रधान जी, आपका आगे क्या कुछ कदम रहेगा, क्योंकि चलो एक मंत्री है लेकिन ऊपर मुख्यमंत्री भी है, ऊपर और भी भाई ये मंत्री देखे जाएंगे, चाहे तुम्हारी मान लेंगे, नहीं हम तो रोड रोकाएं और के इलाज हमारा बचे नहीं कुछ। कितनी संख्या में किसान पहुंचेंगे जी? इस बात का तो किसाना ने बेरा, हम तो रोड पे बडाला साहब में तो बैठे जाएंगे और आप आ जाए किसान। ले भाई, किसान नेता सुरेश कोच जी और बडाला साहब हैं, जो नहर का पानी नहीं आ रहा, जो नहर का 3-4 हफ्ते के बाद जो नहर का पानी आ गया था, लेकिन अब की बार वो खा गया। और आगे बताया जा रहा है कि जिस तरह से 4 हफ्ते के बाद टाइम मिलता है, तो आगे के भी 4 हफ्ते के बाद मिलने की संभावना, मतलब 3 महीने के ऊपर बात चलेगी, 2.5-3 महीने के ऊपर। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है, किसानों के आपने विचार सुन लिया है, आपके कुछ सोच विचार आपने कमेंट में देने हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।